जाति से क्या समझते हो, पहले वो बताओ। आप जाति से क्या समझते हो, क्या है जाति? कहीं लिखी हुई है, कहीं किसी किताब में है, कहीं इसका कहीं किसी ने बनाई है? अरे भैया क्या ढांचा है, बाबा साहब ने बताया है। ये कब बनी, किसने बनाई, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी भारी, कितनी ऊंची, कहाँ इसका प्रस्ताव बना, कौन सी किताब है, किसने बनाई, कौन से किताब में, कौन से वेद में, कौन से ऋषि में, कब बनी, आखिरी कब बनी, पहली कब बनी, छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, मोटी कौन सी, ये कौन सी, वो कौन सी, इतनी मास्टर चाबियां हैं, इतने ताले हैं, कौन सी ताली, कौन सा चाबा? उनका खुद का बनाया हुआ जो राजनीतिक लोग, जो उनका संगठन था, उसी के कई टुकड़े कर दिए, कई ताले चाबी बना दिए, फिर लोगों ने अपने ताले चाबी बना दिए। पर बाबा साहब ये कहते हैं कि 3 चीज़ें आपने करनी है। आपने ऑर्गेनाइज होना है, आपने एजुकेट होना है और आपने एजुकेट करना है। उसमें मास्टर की का वर्ड नहीं है, उसमें जो उनके मेन कंसेप्ट है ना, उसमें ऑर्गेनाइज होना लिखा हुआ है। वैसे भी ऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इकट्ठे होते हैं उनका काम बन जाता है। एक बड़ा आगाज हो रहा है तालकुटरा स्टेडियम में जो प्रोग्राम हुआ। नहीं, आगाज क्या होता है, वो संस्कृति तो अभी भी जीवित है। 2 संस्कृतियां भारत में चलती हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया है। एक समण संस्कृति है और एक वमन संस्कृति है। समन संस्कृति यहाँ की भारत की संस्कृति है और वम माने विपरीत होता है, जो कोई बाहर से आता है अपनी संस्कृति लेके आता है। जैसे अंग्रेज आए, उनकी संस्कृति वमन, जैसे मुस्लिम आए, उनकी संस्कृति वमन। वम का मतलब बायां, वम का मतलब बायां हाथ, बायां, वम यानी दूसरी, हमारी राइट और उनकी लेफ्ट। तो वम को वमन संस्कृति बोलते हैं, उनके व्यक्ति को वमन बोलते हैं, और सम जो हम लोग हैं राइट वाले, उनको समण बोलते हैं, सम। तो ये संस्कृतियाँ पुरानी नहीं है, हम तो उसी में जी रहे हैं। हमारी संस्कृति कोई पुरानी नहीं है, अपडेट है, दुनिया की सबसे बेहतरीन है। बस ये है कि उसकी जानकारी इसलिए कि शब्द नहीं था, इसलिए थोड़ी सी डिफ्यूज़ हो गई। लेकिन सर ब्राह्मण का मतलब तो ब्राह्मण से, हाँ, संस्कारित करके जब भाषा को बदला गया तो आधा रह जोड़ा उन्होंने, तो वमन को ब्राह्मण बनाया और श्रमण को समण में आधा रह जोड़ के श्रमण बनाया। पाली में आधा रह नहीं होता, वो आधा रह जोड़कर उन्होंने बहुत शब्द बदले। जैसे हम धम्म को धर्म बनाया, कम को कर्म बनाया, वर्ण को वर्ण बनाया, आधा रह जोड़े हैं उसमें। तो आधा रह जोड़ के उन्होंने शब्द बदले हैं। वो पाली आप भाषा जानोगे तो सीख जाओगे। हम भाषा में सर इसको सातिया बोलते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। जैसे ब्राह्मण पंडित पूजा करते हैं तो इसको बना देते हैं या मंदिर में बना होता है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, आपकी गलतफहमी है। आपने पढ़ाई है, जाना ये है कि इसको कोई वर्ण बनाता है, पर आपने समणों के चिन्ह नहीं देखे। ये तो बहुत छोटा सा चिन्ह है। आपका कमल भी आपका है, शंख भी आपका है, त्रिशूल भी आपका है, तिलक भी आपका है, चक्र भी आपका है, धर्म चक्र भी आपका है, सुदर्शन चक्र भी आपका है, दुसंदन चक्र आपका नहीं है। ये से सहहत्ती बोलते हैं पाली में। सहहत्ती, सह का मतलब मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। ये बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पे है। ये उल्टा घूम रहा है। उल्टा घूमता है तो सुख आता है, और ये सीधा घूमता है तो दुख आता है। ये बुद्ध ने बताया, 4 आर्य सत्य हैं उनके, उनका चिन्ह है ये श्रमण संस्कृति का, समण संस्कृति का चित्र है। सर आप कह रहे हैं ये उल्टा घूमता है, तो घूमने को आप साइंटिफिकल कैसे, आप नहीं, ये भाषा के चिन्ह कैसे जोड़ रहे हैं आप? ये भाषा के चिन्ह होते हैं। जैसे आजकल आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे बहुत सारे चिन्ह देखते हो, ये यूट्यूब का है, ये फेसबुक का है, ये है। तो ऐसे ही उस समय ये दुख जाने के, दुख आने के चिन्ह बनाए हुए थे, सिंबल हैं ये तो सिंबल है, सिंबल की भाषा है। सुख दुख तो आदमी के, ये सिंबल की भाषा है, इससे तो कोई फर्क हाँ फर्क पड़ता है। ये बुद्ध ने बताया 4 आर्य सत्य हैं। दुख है, दुख का मार्ग है, उसका कारण है, कारण का निवारण है, उसका मार्ग है। वो अगर उल्टा जाता है, क्योंकि पचिट्टे समुत्पाद के अंदर अगर उल्टा घूमता है तो दुख जाता है। सिंबल बनाए बुद्ध ने ना, बाकी लोगों ने सिंबल बनाए। ये लैंग्वेज ऑफ सिंबल है, लैंग्वेज ऑफ सिंबल है। सर एक कार्ड जो इसमें हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि समण संघ को चंदे की जरूरत नहीं है, चंदे नहीं लेते हैं। हाँ, चंदा नहीं लेते। तो इतने बड़े ऑडिटोरियम में जो बुक किया गया है, ये संघ चलता कैसे? इसमें ना लोगों ने जो पैसा दिया है अपने खर्चे का, आने का जाने का, वो मेरे ख्याल में 8 लाख कुछ आया है, और इसका जो खर्चा है वो 10,30,000 है। तो लगभग 1,60,000 रुपये के करीब ना इसमें लॉस है। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इसका सिक्योरिटी क्या है, वो वापस आएगा तो लॉस कम हो जाएगा। तो हमेशा कार्यक्रम हो जाता है, थोड़ा बहुत अगर लॉस होता है तो उसको समण संघी बहुत सारे हैं, वो शेयर कर लेते हैं। अच्छा, समण संस्कृति को लुप्त हुए इतना टाइम हो गया, और तो आपको इतने लंबे अरसे बाद, यानी कि आपने क्या सोचा, क्या मन में धारणा आई? आप ना अपना इतिहास ठीक करो। संस्कृतियाँ लुप्त नहीं होती, उनके शब्द बिगड़ जाते, भाषा बिगड़ जाती है। आप जिस संस्कृति में जीते हो उसको संस्कृति बोलते हैं, वो अभी है कल्चर में। या जितने भी लोग हैं समण है, उनकी जो जिसमें वो जीते हैं वो उनकी कल्चर है, उन्होंने दूसरे कल्चर अडॉप्ट नहीं किया है। सर एक और बात है, संघ का ये भी है कि वो राजनीति की बात कभी नहीं करेगा, ऐसा क्यों है सर?
इसलिए कि संघ बहुत बड़े होते हैं, राजनीति बहुत छोटी होती है। राजनीति जो होती है उसमें आपको बमड़ के पास भी जाना पड़ेगा। राजनीति होगी तो सारे समुदाय जाना पड़ेगा। संघों की एक विचारधारा होती है, संघ अपनी विचारधारा से नहीं हटते, पर राजनीति विचारधारा पर आधारित नहीं होती, राजनीति मौकों पर आधारित होती है। तो अगर संघ अपनी विचारधारा बदलेगा तो राजनीति में जाएगा, तो फिर उसकी विचारधारा खत्म हो जाएगी तो संघ नहीं चलते। लेकिन सर, राजनीतिक सत्ता के बिना आप देश पे शासन नहीं कर सकते हैं, देश को व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। खाली समर्थन के आधार पर हम किस तरह से देश की अरे भैया आपका जब देश अंग्रेजों ने गुलाम बनाया और आपने आज़ाद कराया, कौन सी सत्ता आपके पास थी? आप एक नारा देते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। संघ बनाया ना आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, संघ बनाया, इकट्ठे हुए लोग तो भाग्य। कहाँ सत्ता थी आपके पास? आप जब 2 अप्रैल 18 को सड़क पर निकले, कौन सी सत्ता आपके पास है? आपका अधिकार वापस आ गया। आप जब किसानों के 32 किसान अलग अलग रहे, नहीं आए, 32 किसानों के पास कौन सी सत्ता थी? वही लोग थे जो राजनीति में बैठे थे, जिन्होंने उनके खिलाफ नियम बनाए, वो इकट्ठे हुए तो बदल गए। तो जब लोग सड़क पे आते हैं, लोग संघ में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो उन पर आपत्तियां नहीं आती। सर, मेरा एक सवाल फिर चंदा के ऊपर ही है। जो आप लिख रहे हैं इसमें चंदा कभी नहीं। हाँ, बात तो एक ही है, जो दूसरे संगठन है वो चंदा पैसा ऐसे लेते हैं, आप उससे खर्चा ले रहे हैं। चंदे का मतलब समझो, चंदे का अरे सुनिए ना, पहले चंदे का अर्थ समझो। आपको चंदे का अर्थ पता नहीं है, मैं समझा देता हूँ। छंद माने होता है इच्छा। तो पुराने समय में जब बुद्ध ने एक प्राधिकरण बनाया, एक न्यायालय बनाई, बुद्ध ने बनाई थी न्यायालय अपने धम्मिक संघ में, तो उसमें जब वाद विवाद आते थे, अधिकरण होता था, तो अधिकरण में वो सलाह देते थे कि भाई ये आपने अपनी छंद डालनी है, तो छंद डालनी है, अपनी इच्छा डालनी है, यानी वोट डालना है। छंद को वोट बोला करते थे, तो छंद से इच्छा बना। तो यहाँ जो चंदा है वो शब्द वहाँ से बना हुआ है। चंदा मतलब आप अपनी इच्छा से क्या दे रहे हैं। पर क्या हुआ कि लोगों की इच्छा खत्म हो गई, तो चंदा कंपलसरी हो गया, चंदा पैसा हो गया। हम यहाँ चंदे में क्या होता है कि जैसे मैं आपके पास गया, आपसे कहा कि भाई कार्यक्रम लगेगा, आप मेरे को पैसा दो। आपने कहा जी मैं तो आ नहीं रहा। कह रहे बताओ, भाड़ में जाओ, हमको तो 10,000 रुपये दे दो। मतलब आपके आने जाने रहने का खाने पीने खर्चा 350 है, पर आपसे 10,000 लिए जाएंगे। वो 10,000 लेके ऐसा ऐसा इकट्ठा करके, बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें थोड़ा खर्च करके हमारे लोगों को लाइन में भीख लगा देते हैं, खाना खाओ। तो स्वाभिमान से खाना नहीं खाते, वो चंदे का खाना खाते हैं। और ऑर्गेनाइजर जो होता है वो उन पे कहता है मैंने खिलाया, जबकि वो खुद मांगता है। तो चंदा जो होता है, आप आओ मत आओ, आपने पैसा लेना है देना है, पर इसमें ये कंपनसेशन होता है कि आपको आना पड़ेगा। आप आओ, पार्टिसिपेट करो, अपना खर्चा दो। और अगर आपके पास अपना खर्चा नहीं है तो आप संघ को बता दो, तो संघ आपको रोकता नहीं है। संघ और जो संघी होते हैं, क्योंकि आप खाना खाओगे थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा महंगा नहीं होता, रिमेंट हो जाते हैं, तो उसमें वो उनका काम हो जाता है। सर, बाबा साहब का जो कोट है, जिस पर काशीराम साहब ने भी काम किया कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, और आप कह रहे हैं, आपका संघ कह रहा है, आप नहीं, मैं कहूँगा पूरा संघ ये कह रहा है कि हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो क्या आप उनकी उस कोट से सहमत नहीं है? देखो, हम उनका वो कोट गलत था? बाबा साहब का जो ओरिजिनल कोड है वो समझो। बाबा साहब का ओरिजिनल कोड ये है, बाबा साहब ये कहते हैं कि कोई भी अगर आपने मूवमेंट करनी है तो उसके लिए सोशल मूवमेंट पहली शर्त है। आप सोशल मूवमेंट का अगर करोगे तो फिर कोई और मूवमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। वो उनका ओरिजिनल है। मास्टर की वाला जो लोग बनाते हैं ना, हमको ये समझ में नहीं आया आज तक कि इतनी मास्टर चाबियाँ हैं, इतने ताले हैं, कौन सी ताली कौन सा चाबा। उनका खुद का बनाया हुआ जो राजनीतिक लोग, जो उनका संगठन था, उसी के कई टुकड़े कर दिए, कई ताले चाबी बना दिए, फिर लोगों ने अपने ताले चाबी बना दिए। पर बाबा साहब ये कहते हैं कि 3 चीज़ें आपने करनी है। आपने ऑर्गेनाइज होना है, आपने एजुकेट होना है, और आपने एजुकेट करना है। उसमें मास्टर की का वर्ड नहीं है, उसमें जो उनके मेन कंसेप्ट है ना, उसमें ऑर्गेनाइज होना लिखा हुआ है। वैसे भी ऑर्गेनाइज जो लोग होते हैं उनको एजुकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इकट्ठे होते हैं उनका काम बन जाता है। सर, संघ जो है वो जातीय अभ्यास कभी नहीं करेगा, इससे क्या लेना है, क्या समझिए? आप जाति से क्या समझते हो, पहले वो बताओ। आप जाति से क्या समझते हो? क्या है जाति? कहीं लिखी हुई है, कहीं किसी किताब में है, कहीं इसका कहीं किसी ने बनाई है। अरे भैया क्या ढांचा है, बाबा साहब ने बताया है। ये कब बनी, किसने बनाई, कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी भारी, कितनी ऊंची, कहाँ इसका प्रस्ताव बना, कौन सी किताब है, किसने बनाई, कौन सी किताब में, कौन से वेद में, कौन से ऋषि में, कब बनी, आखिरी कब बनी, पहली कब बनी, छोटी कौन सी, बड़ी कौन सी, मोटी कौन सी, ये कौन सी, वो कौन सी, कोई लाओ ना। बाबा साहब तो उस किताब में साफ कहते हैं कि ये नोटेशन ऑफ माइंड है, ये मन से होता है, इसके एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो चीज़ एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उसका अभ्यास क्यों करें? जो हमारी है ही नहीं है, जो हम पे हमारा है नहीं, हम क्यों अभ्यास करें? हम पागल हैं क्या? हम अपने समर संघ में जाते हैं, वहाँ हमें जाति मिलती नहीं। सर, लेकिन जो रिजर्वेशन
जिन लोगों को रिजर्वेशन मिल रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उसमें तो जाति लिखी जाती है। अरे तो भैया इतने आप इसका मतलब है कि जो सरकार जाति का प्रमाण पत्र दे रही है, आप उसका विरोध कर रहे हैं। अरे तो भैया थोड़ी अकल का इस्तेमाल करो, खूब लड्डू खाओ, पर जरूरी है कि गले में लटकाओ। आपको जो मिलता है वो आपका राइट है, आप खूब जोर शोर से लो, 4-4 सर्टिफिकेट बनवाओ, राइट लो, पर उसका जीवन में अभ्यास क्यों करते हो? जीवन में अभ्यास करने की आवश्यकता है। सर ये जो संघ आ जाओ। है, ऐसे ही और भी संघ और जो कहें संगठन बने हुए, तो दोनों में अंतर क्या है? देखो, संगठन व्यक्ति बनाते हैं, वो चंदा लेते हैं, उनमें व्यक्ति की चलती है, वो अपने नियम खुद बनाते हैं। वो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक छोटा उनका मकसद होता है, छोटा उनका मकसद होता है। राजनीति होगी, उनका राजनीति है या उनका धार्मिक है या उनका आर्थिक है या लड़कों का दलबल है या कोई सरकारी कर्मचारी, उनके उद्देश्य छोटे होते हैं। लेकिन फिर वो बाबा साहब के नाम को ही लेके मतलब राजनीति करते हैं, चंदा इकट्ठा करते अरे यहाँ बाबा साहब के फोटो सबसे पहले बिक गए। वो तो ये देखते हैं कि कौन किसको मानने वाले हैं, तो सबसे पहले उसी का फोटो लगाते हैं मानने वाले हैं। अरे कल को यहाँ पे क्या बोलते हैं मिस्टर चप्पल दास चलने लगे तो वो तो चप्पल दास का फोटो लगा लेंगे। उनका तो धंधा है, उनका तो, उनको बाबा साहब से क्या लेना देना है? बाबा साहब से अगर लेना देना होता तो बाबा साहब के 29 लाख टुकड़ों के संगठन बनाते। हर आदमी बाबा साहब का विचार का बनाता है, पर एक भी विचार को नहीं मानता। हमको एक आदमी मिला, हमने कहा भाई कल संगति आना, कहने लगा जी वो नोएडा का है, कोई हरित हरित है। कहने लगा हमने तो मोदी नगर में मीटिंग लगाई है। मैं भाई यहाँ आ जाते, हमारा और आपका विचार नहीं मिलता। तो मैंने कहा ठीक है, ये हमारे प्रमुख साहब हैं, हमारा तेरा विचार नहीं मिलता होगा, पर तू बता बाबा साहब का विचार तुझसे मिलता है? कहता हाँ जी। भाई हम भी बाबा साहब के विचार से मिलते हैं, तो तेरा बाबा साहब और हमारा बाबा साहब अलग अलग है क्या? सर आज आपने पहली बार मैं देख रहा हूँ कि काशीराम साहब को आपने संत की उपाधि, जो मैं समझ पा रहा हूँ, या संत के रूप में यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। इसके पीछे क्या उद्देश्य से आपके समर्थन को हम देखने का काम कर रहे हैं? बताइए, क्या इसके पीछे क्या ये बताएंगे। ऐसा तो नहीं जो आज की डेट में किसी काशीराम साहब के व्यक्ति नाम ने पर लोग समाज को कैच कर नहीं, रहे हैं, नहीं, नहीं। आपका भी कहीं मकसद ऐसा तो नहीं है? ये बताएंगे, ये बताएंगे। बताएं। किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, ये समाज की तरफ से जो हमारा समण समाज है उनके लिए संत की उपाधि दी गई है। जो हमारे संत गुरु महापुरुष चले आ रहे हैं, अब उनमें संत की एक कड़ी और जुड़ गई है, मान्यवर काशीराम साहब की। वो भी हमारे संत हैं और उनका भी सम्मान संतों की ही तरह है, और आगे भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी गिनती संतों में और सम्मान संतों का ही सम्मान उन्हें देती रहेंगी। सर संदेश क्या देना चाहेंगे आज जो ये प्रोग्राम किया है इसको लेकर? समणों का सुख, समणों का विकास और समणों की सुरक्षा, समण संघ का यही उद्देश्य होता है। अब मध्य रात्रि को सुबह एक साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 100 साल पहले, और सारे समणों का सुख चाहिए, विकास चाहिए, सुरक्षा चाहिए।